वेलकम बैक व्यूवर्स। मेरा नाम है मेहरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेहरू। आज जो है दोस्तों 4 तारीख है और 7वां महीना है। आज की इस वीडियो का दोस्तों टॉपिक ये है कि जिन लोगों के अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं और 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनकी पेमेंट क्यों नहीं रिलीज़ हुई और वो पेमेंट कब रिलीज़ होगी, आप कैसे जो है अपनी पेमेंट को रिलीज़ करा सकते हैं। और दूसरा जो सबसे ख़ास टॉपिक है कि कैसे जो है आप इनवैलिड से बच सकते हैं नेटवर्क को डीलिंग करके। जो लोग एडेक्स पे वर्क कर रहे हैं तो ये जो तरीका है बड़ा ख़ास है। आप मेरी अर्निंग देख सकते हैं 1150 बल्कि $1149 जो अर्निंग हुई हुई है और जो लास्ट पेमेंट है वो 499 है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसे फेक दिखा रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके सामने रिस्पॉन्स अभी खुला हुआ है, तो ये पेमेंट दोस्तों अभी मेरा जो है थोड़ा सा रिस्क है। अभी मैं इस रिस्क को आपको ख़त्म करके दिखाता हूँ, फिर पक्की बात है मेरी जो है इनवैलिड लगेगा ही नहीं। ये जो लास्ट पेमेंट है $449, ये फर्स्ट पेमेंट थी और अब ये दूसरी पेमेंट है। और ये जो साइट है नॉन प्रोग्मेटिव है। सबसे पहले जो है दोस्तों मैं आपको चेक कराता हूँ इनवैलिड का कि इनवैलिड कितना लगा हुआ है। व्यू पेमेंट में क्लिक करता हूँ। जैसे व्यू पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें ये अभी शो कर देगा। ये देखें ये थ्रेशोल्ड में दोस्तों ये बता रहे हैं कि आपका जो 100 से ज़्यादा थ्रेशोल्ड है $1149, बल्कि 1150 कहेंगे, सिर्फ 5 सेंट का फ़र्क है। और यहाँ पे मैं व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ से पता लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये इनवैलिड जो है ना, वो इनवैलिड ट्रैफिक में आए तो सिर्फ 1 कुछ सेंट का इनवैलिड लगा है और एंडिंग बैलेंस आप देख सकते हैं $1149। एक्चुअली जो पेमेंट बनी थी वो $1151 थी, 1 कुछ जो है सेंट जो है इनवैलिड लग चुका है। अब दोस्तों ये जो कमाल है सारा तरीके का है कि अगर अच्छे तरीके से लोडिंग की जाए तो अब भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि इस महीने ग्रुप में बहुत लोग कह रहे हैं कि यार गूगल ने बड़ा सत्यानाश किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सेफ तरीके से चलते हैं तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, बशर्ते कि आपको लोडिंग आती हो। ऐसे ना हो सिर्फ क्लिक करना या इंप्रेशन देने का नाम लोडिंग नहीं है, पूरी स्ट्रेटजी को समझना होता है। अब दोस्तों आ जाता हूँ मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके अपना एक अकाउंट दिखाता हूँ। ये जो अकाउंट है और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, आपको पहले चेक कराता हूँ कि यार ये नॉन प्रोग्मेटिव है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार ऐसे ये बता रहे हैं नॉन प्रोग्मेटिव नहीं है। मैं साइट्स में आ जाता हूँ। यहाँ से दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नॉन प्रोग्मेटिव थी या नहीं थी। तो देख सकते हैं जिया खान ब्लॉगिस है, ये सिर्फ यहाँ पे रेडी है। अब अगर मैं साइट्स में आऊँ यहाँ पे तो देखें ये रिजेक्ट हो चुकी है, नीथ अटैचिंग। तो ये चीज़ तो आपको कन्फर्म है कि ये नॉन प्रोग्मेटिव साइट है। अब दोस्तों नॉन प्रोग्मेटिव साइट पे काम करने के बाद जो सबसे बड़ा है ना, वो ये है कि आपने मल्टी कस्टमर मैनेजमेंट में आके नेटवर्क को आपने डीलिंग कर देना है, जो कि मैंने किया हुआ है। एच टी एस नेटवर्क को मैंने जो है डीलिंग कर दिया है। डीलिंग करने का तरीका सिंपल है। आपने यहाँ पे आके यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है एंड एग्रीमेंट का, बस आपने एंड एग्रीमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना होता है और आपका नेटवर्क डीलिंग हो जाता है। अब बात यहाँ तक नहीं है, उसके बाद जो एक सबसे ख़ास काम ये है कि आपने ना एक्सेस एंड ऑथराइजेशन में जाके ना ये ईमेल्स होंगी उनकी 2 या 3। हर नेटवर्क का दोस्तों अलग अलग तरीका होता है। मैंने जो नेटवर्क पे काम किया है इसका नाम है HTS, तो इनकी 3 ईमेल्स ऐड हुई थी तब जाके अप्रूवल मिला था। तो इन सब को आपने ना यहाँ से आके रिजेक्ट कर देना है। ये यहाँ पे ऑप्शन है इनएक्टिव और ख़त्म, वो ईमेल गायब हो चुकी है। अब दूसरी ईमेल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो है इसको दोस्तों इनएक्टिव, अब ये तीसरी, यहाँ पे आके आपने जो है इसको भी इनएक्टिव ही करना है। तो इससे जो है ना दोस्तों फ़र्क जो पड़ेगा कि जो कंपनी के पास है ना वो डिटेल ही नहीं शो होगी, क्योंकि जब हमने नेटवर्क को डीलिंग कर दिया है, अब जब एडवर्टाइज़र उनको कंप्लेन करेगा कि जो इनवैलिड एक्टिविटी हुई है इन एड्स पे, तो वो कंपनी जैसे क्लिक करेगी तो उसके सामने डाटा शो होगा कि मतलब रिमूव हो चुका है। रिमूव का मतलब ये है कि उन्होंने कहेगा, उनको शो होगा कि हमने जो है उस जो पब्लिशर था, मतलब जो एडसेंस वाले थे, उसको हमने ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया है, तो वो इनवैलिड नहीं काट पाएंगे। तो यहाँ से वो इंक्वायरी करके इनवैलिड काटती है। लेकिन जब हम नेटवर्क को डीलिंग कर देंगे, उनकी सारी एक्सेस ख़त्म कर देंगे, तो फिर वो इनवैलिड कैसे काट पाएंगे। तो दोस्तों ये बड़े पॉइंट वाली बात है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो फिर आपका इनवैलिड नहीं लगेगा। लास्ट जो पेमेंट $400 कुछ की, तब भी हमने यही स्ट्रैटेजी आजमाई थी कि पेमेंट बना ली थी। जब पेमेंट ऐड हो गई फिर हमने नेटवर्क को डीलिंग कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये तरीका जब आपकी पेमेंट ऐड हो जाए ना, आपने तब करना है, तभी आपकी पेमेंट ऐड होगी। कुछ लोग ऐसे बार बार कमेंट करते हैं कि यार पहले कर सकते हैं, तो पहले खुद ब खुद डीलिंग हो जाता है। जो पहले सस्पेंड हो जाते हैं ना 29 से,
आप जो है दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी ना, इनवैलिड से बचने का जो अच्छा तरीका है कि आप नेटवर्क को डीलिंग कर दें और उसकी सारी एक्सेस ख़त्म कर दें। तो बाकी ये जो जीमेल्स हैं ये मेरी पर्सनल हैं, इसको मैं रिमूव नहीं करना चाहता। आप जो है दोस्तों मैं आ जाए तो अपने दूसरे अकाउंट पे। ये जो दोस्तों दूसरा अकाउंट है ये क्लोज़ हो चुका है मेरा और इस पर जो है ये पेमेंट बनी हुई है $2627। ये एक नॉन प्रोग्मेटिव साइट थी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा अकाउंट है ये क्लोज़ किस डेट को हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये मेल आई है मेरी जी 27 मई को कि आपका जो है अकाउंट हमने कैंसिल कर दिया है। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो 27 मई को, आज जो है ना वो जुलाई है, तो 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन ये पेमेंट नहीं रिलीज़ हुई। अब उसकी वजह क्या है? हालांकि जो नॉर्मल एडसन्स हैं, सिंपल एडसन्स पे अगर आप अर्निंग करते हो तो उसकी पेमेंट ऐड ही नहीं होती है। मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। कोई लोग कहते हैं कि यार फेक दिखा रहे होते हैं, तो तसल्ली हो जाए उनके भाई, बाद में गलत कमेंट करते हो देख लो। तो दोस्तों ये एक नॉन प्रोग्मेटिव साइट थी जो कि 27 को सस्पेंड हुई थी। अब अगर बात की जाए तो तकरीबन जो है ना वो 34 दिन गुजर चुके हैं लेकिन ये पेमेंट नहीं रिलीज़ हुई। और ये पेमेंट इसलिए नहीं रिलीज़ हुई कि इसकी एक वजह है। वजह यह है कि ये जो अकाउंट 27 को सस्पेंड हुआ था तो ये पेमेंट तो 1 तारीख को ऐड हुई थी ना, तो 27 तक तो 30 दिन हो गए थे लेकिन पेमेंट तो उस दिन नहीं हुई थी। तो ये जो पेमेंट है आने वाली 27 को, ये जुलाई का महीना ना, 27 जुलाई को जो है रिलीज़ होगी। बहुत जो ज़्यादा बार है ना वो ऐसा ही होता है कि अगर तो आपका अकाउंट मतलब पेमेंट ऐड हो और उसके बाद सस्पेंड हो तो फिर उस डेट को रिलीज़ होती है। लेकिन जो अकाउंट पहले सस्पेंड हो जाता है, जैसे ये 27 को हुआ है, 27 को हुआ है, पेमेंट तो 1 तारीख को ऐड हुई है, तो 27 तक जो दिन हुए थे वो सिर्फ 27 हुए थे, तो ऑटोमेटिक पेमेंट 27 दिन में नहीं रिलीज़ होती। जो पेमेंट रिलीज़ होती है वो 30 दिन के बाद होती है। अब बात यह है कि ये जो पेमेंट है ये आने वाली 27 को रिलीज़ हो जाएगी। अब मैं आपको ना व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके इसका इनवैलिड भी दिखा देता हूँ कि इस पर इनवैलिड कितना लगा है हमारा। तो इनवैलिड की बात की जाए तो जो पेमेंट ऐड हुई थी वो हुई थी $2629 और अभी जो पेमेंट बची हुई है $2627, $2627। तो इनवैलिड सिर्फ यार $1 ही का है, तो कोई ज़्यादा इनवैलिड नहीं है कि शायद कुछ सेंट है। तो दोस्तों ये जो सारा कमाल है तरीके का, अगर अच्छे तरीके से आप लोडिंग करते हैं तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। और ये जो पेमेंट है ये 27 को रिलीज़ हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट जो है 28 को सस्पेंड हुआ है, 22 को हुआ है, 25 को हुआ है, जिस डेट को भी हुआ है तो उसको ही पेमेंट रिलीज़ होगी। पूरे 30 दिन बाद ये पेमेंट नहीं रिलीज़ होती जो कि अकाउंट सस्पेंड हो जाए, खासकर एडेक्स की। हाँ, जो अकाउंट ऐसे सस्पेंड हो जाए जिनकी पेमेंट पहले ऐड हो जाए तो फिर वो 30 दिन बाद हो जाती है। लेकिन पहली तारीख से अगर पहले सस्पेंड हो जाए तो फिर ये पेमेंट जो है ना वो तकरीबन 55 दिन लग जाते हैं, 60 दिन, तब जाके आपकी रिलीज़ होती है। तो दोस्तों ये जो सारी उम्मीद करता हूँ मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। किसी तरह का मसला हो तो कमेंट कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर जो है आप एडसन लोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी पैड सर्विस भी ले सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर सेटिंग भी करवा सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।